हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और जो हम लोग जो है कुछ बड़े लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं डिटर्मिनेंट में, जो कि ट्रिक के साथ बनते हैं। और इसमें मैं ट्रिक लगा के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एकदम हल्के वे में, एकदम इजी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग जो है डिटर्मिनेंट से भागते हैं उनको भागना नहीं चाहिए। आज उसको पढ़िए और इसको देखिए कि किस तरह से हम जो है इसको बना रहे हैं और कितना आसान होता है ये चीज़। ठीक है, बस देखने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि इसका हमको क्या करना है कि सॉल्व करके इसका जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट में वही होता है। तो डिटर्मिनेंट में देखिए डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालने का क्या तरीका है, जैसे कि मान के चलें कि ये ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छोड़ना है और इन दोनों को इंटू करना है। उसी तरह से अगर ये लेते हैं तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छोड़ना है, इन दोनों को इंटू और इन दोनों को इंटू करके माइनस करना है। तो याद रखिए कि बहुत बड़ा हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन आपको 3 घंटे में एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यानी कि पूरा समझ जाइए कि एग्जाम आपका ले लेगा। तो इसको ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है। चलिए मान के चलिए 2 मिनट नहीं मानिए तो 5 मिनट में तो सॉल्व हो ही जाएगा। अब इसको देखिए ट्रिक के साथ कैसे बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको ट्रिक देखिए कि क्या है ये। ठीक है, तो ये देखिए कि a माइनस बी माइनस सी है, 2b है, 2c है। अगर अगर हम यहाँ पर ये करते हैं कि ये देखिए R1 है, ठीक है, ये R1 है। अब क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए सब लोग सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। अगर R1 में R2 प्लस R3, ठीक है ना, जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ देते हैं इन सबों में, तो इसका जो आंसर आएगा वो बता के दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए R1 है a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और इसमें जोड़ रहे हैं 2b, ये वाला R2 और 2c। तो क्या बन जाएगा, देखिए a तो रहेगा क्योंकि ये इधर है नहीं। अब देखिए ये देखिए माइनस बी प्लस 2b, मतलब 2b में b चला गया, b बचेगा, 2c में c चला गया, c बचेगा। तो ये बन रहा है मेरा। ये कब बन रहा है, जब R1 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, R1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। उस दिन हम लोग को बताया था आपको, ये रो वाला काम होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे 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 रो वाला काम होता है। इस तरफ से जाएंगे तो कॉलम वाला काम आएगा। ठीक है, तो अभी रो से चलेंगे। अगर आप इधर करना चाहते हैं, इधर आप बोलेगे इधर भी कर सकते हैं, मतलब कॉलम से चल सकते हैं। तो कॉलम से चलने से कोई फायदा नहीं, 2a 4a हो जाएगा, प्लस a 5a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इधर से फर्क पड़ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है। तो इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए समझिएगा इसको। तो इसको लिख सकते हैं हम, यही करेंगे। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, यानी R1 में R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, जैसा यहाँ आया था। उसी तरह से इसमें भी वही करेंगे, सेम काम आएगा, सेम चीज आएगा, a प्लस बी प्लस सी। इसमें भी करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। कॉमन लाना हमको, वन लाने के चक्कर में नीचे कुछ करना नहीं है, जैसा था वैसे कर लेंगे। क्या कि इसमें तो हम कुछ नहीं किए ना, तो सारा काम किसमें हो रहा है, R1 में हो रहा है। ये वैसे के वैसे रह जाएगा, ये मेरा, ठीक है, ए, समझते जाइए, ये मेरा हो जाएगा C माइनस ए माइनस बी। हल्का करने के चक्कर में, सॉरी, ये 2b होगा ना, 2b, और ये हो जाएगा C माइनस ए माइनस बी। हल्का करना है हमको। अब इन तीनों में से क्या कॉमन है, जब तीनों में जब रहता है तो एक कॉमन आ जाता है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ गया। तो क्या बच गया इधर, 1 1 1, तीनों में से कॉमन लेंगे, 1 1 1 हो जाएगा। बाकी जो है वो तो लिख देना है, 2c b माइनस सी माइनस ए, 2c 2b और c माइनस ए माइनस बी। क्लियर है, चलिए, तो ये बात हो गई, इतना से क्लियर हो गया। अभी यहाँ लाने के बाद आप देखिए क्या कर सकते हैं, जीरो कैसे आएगा, तो C1 में C1 माइनस C2 कर देंगे और C2 माइनस C3 कर देंगे, जीरो आ जाएगा। जीरो लाना है, जीरो ला करके इनटू करेंगे तो जीरो हो जाता है, तो वो सबसे आसान होता है। ठीक है, तो वही करते हैं। ये तो लिखना ही पड़ेगा, तो लिख देते हैं इसको। चलिए अब क्या करें भाई, यहाँ पर लिख देते हैं C1 में क्या करेंगे, C1 माइनस C2 कर देंगे, और समझ में आ रही है। और एक और चीज़ कर लेते हैं, कहाँ लिख दें, इधर लिख देते हैं, ठीक है। C2 में
C2 में C2 माइनस C3 करेंगे। ये दो बात कर लेना हम लोगों को। चलिए अब करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए C1 माइनस C2 करेंगे, C1 में तो क्या होगा 1 माइनस 1 0, बात समझ में आई? ठीक है, फिर इधर भी कीजिएगा तो 1 माइनस 1 0, और लास्ट वाले में तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो क्या रह जाएगा 1 ही रह जाएगा। बात क्लियर रखिए, देखिए समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए C1 माइनस C2 किए, अब यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा भाई तो 2b माइनस ये भी तो करना पड़ेगा, ये माइनस ये किए हैं और ये माइनस ये किए हैं, तो सब में करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं, 2c माइनस 2c 0 भी आ रहा है। बहुत जीरो आइए खुश हो जाना है, जीरो आएगा खुश हो जाना है, बहुत इजी हो जाता है। जीरो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाता है ना। चलिए तो 2b माइनस बी, अब देखिए 2b माइनस बी, ठीक है हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं कहीं पर आपको। चलिए यहाँ दिखाते हैं, तो देखिए है 2b माइनस बी प्लस सी, है ना, अब प्लस ए, 2b माइनस बी, 2b में b चला गया, यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, क्योंकि माइनस लगता है तो ये सब प्लस हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया, 2b में b चला गया, कितना हो जाएगा b हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए। तो बड़ा आसान हो गया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि क्या हो गया b प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर आ गया b प्लस सी। अब दिस माइनस दिस करेंगे तो b माइनस 2b कितना हो जाता है माइनस बी, तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और लास्ट वाला जो है 2b वैसे वैसे रहेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ करने रहे हैं। अब इसमें भी करना पड़ेगा, 2c माइनस 2c क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 2c माइनस सी कितना हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, सी माइनस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, यानी कि c प्लस ए प्लस बी, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर c प्लस ए प्लस बी। और लास्ट वाला जो है वो तो उतर ही जाता है ना, c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ये हो गया मेरा। अब इतना आ जाने के बाद देखिए ये आया है, देखिए कितना आ गया, 3 गोल गोल आ गया भैया, एकदम एकदम समझ जाइए कि बहुत ही बढ़िया तरीके से बनने वाला है, ठीक है सवाल। ठीक है, अब क्यों बनने वाला सवाल, वजह क्या है, क्योंकि इतना करने के बाद हम ये आपको बता दें कि 3 जीरो आ गया है, जीरो से समथिंग को गुना करेंगे जीरो ही होगा, इन दोनों को छोड़ देना है, क्योंकि जीरो जीरो वाला तो जीरो हो जाने वाला, क्यों हम लें उसको, तो सीधा हमको क्या करना है 1 वाला, तो क्या करेंगे 1, देखिए बात को समझिएगा, 1 अगर लेते हैं तो ये और ये छूटेगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छूट जाएगा, बचेगा कौन सी, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, उसमें भी जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्या बन जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बात को समझिए, और इंटू ये वाला तो लिखे ही नहीं थे, तो ये वाला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या हो गया समझिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, आंसर हो गया। तो कितना मज़ेदार ढंग से आया है ये वाला, ठीक है, इसको बहुत ही इजी वे में हम निकालें आपको। तो करना क्या था, पहले फिर से आपको समझ लीजिए, कोशिश कीजिए 1 लाने का, तो दिस माइनस दिस हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी क्या करें, माइनस नहीं सॉरी ये प्लस करेंगे, तो सबको यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करने पे क्या आ जाता है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी। तो इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं, इधर भी मेरा क्या हो जाएगा, इन तीनों करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। किस में हो रहा है वो समझिएगा, R1 में हो रहा है, इसलिए R1 में ही चेंज होगा बस, तो R1 में चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। फिर इन तीनों में से क्या कर रहे हैं, इन तीनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो 1 1 1 आया, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, बाकी जो लिखा हुआ उसी को उतारना है। फिर इधर कॉमन लेने के बाद अब क्या कर रहे हैं, अगला में 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यानी कि C1 माइनस C2 सी, और यहाँ C2 माइनस C3, तो ऐसा करने पर 0 0 आता है, ये आता है, ठीक है। और सब में करना पड़ेगा, करना ये बड़ा आराम से करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, इस तरह से जैसे कर लीजिएगा आ जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में लगाइएगा वो वाला मेथड, क्या इसको लेते हैं तो बाकी छुपाते हैं, तो 0 से समथिंग गुना होगा तो 0 होगा, ये भी खत्म हो जाएगा तो ये खाली बचेगा, तो इसको हम यहाँ लिखे 1 में गुना कर रहे हैं इसको इंटू इसको, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब बाहर में एक और था तो 3 हो गया, तो ये आंसर हो गया दोस्तों।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और समझ में आया कि नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन तो ज़रूर देता है। कितना क्वेश्चन आता है आपको दिखा देते हैं हम, डिटर्मिनेंट से जो है क्वेश्चन कितना आता है। तो आप देख सकते हैं कि अलजेब्रा में आपका ये सब आता है सारा चीज़, ठीक है। तो अलजेब्रा का देखिए चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 3 से कितना आता है, तो चैप्टर नंबर 3 से यहाँ पर देखिए, चैप्टर नंबर 3 से जो है ऑब्जेक्टिव आता है लगभग में 10 से ज़्यादा। फिर ये शॉर्ट का है, तो ये शॉर्ट आता है आपका जाके वही 0 से 3 तक आता है, और लॉन्ग आता है 1 2, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट।